हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 10th के फिजिक्स के जो आज हमारा टॉपिक है बेटा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर के बारे में बताएंगे। इसके पहले बेटा हम लेक्चर में आप लोग को 3 वस्तु की स्थितियों के बारे में आपको हम बतलाए थे। तो आज हम इस लेक्चर में 3 और स्थितियों को अवतल दर्पण में हम समझाएंगे बेटा। तो जो चौथी स्थिति मेरा बेटा है, इसके पहले हमने बेटा 3 स्थितियों को, वस्तु की स्थितियों को बतलाया था। तो चौथी स्थिति मेरा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कैपिटल C के बीच स्थित हो तो क्या होगा बेटा, इसमें किस प्रकार का इमेज बनेगा हमारा। देखिए बेटा, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में अब हम लोगों ने किसको रखा, ऑब्जेक्ट को रखा 4th पोजीशन पे। तो आप देखें, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, जिसके पीछे की तरफ किसकी, रेड ऑक्साइड की क्या की रहती है, पॉलिश की रहती है। सपोज करें इसका क्या नाम है, M1 है और क्या है, M2 है। M1 और M2 है। इसके मध्य भाग में बीचू क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ पर P ध्रुव है, पोल है, यहाँ पर क्या है, F प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पर जो आपका C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट को बेटा हम लोग C और F के बीच में रखेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, उसका नाम हम रख रहे हैं क्या, OO डैश। ऑब्जेक्ट है OO डैश। तो O डैश से जो चलने वाली किरण होगी, रे होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए मिरर के, दर्पण के, जो कॉनकेव मिरर था, उसके पॉइंट A पर टकराएगी। टकराने के पश्चात क्या होगी, वो फोकस F से परावर्तित हो जाएगी। किससे, फोकस F से परावर्तित हो जाएगी। अब सेकंड जो O डैश से चलने वाली किरण होगी, वो किससे, प्रिंसिपल फोकस F से होते हुए किसके, दर्पण के, जो आपका कॉनकेव मिरर था, उसके बिंदु B पर टकराएगी। टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर पहली ये जो रे थी और दूसरी रे एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पर आपका क्या इमेज बनेगा, वहीं पर आपका आई डैश इमेज प्राप्त होगा। कौन सा इमेज, आई डैश इमेज प्राप्त होगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा आपका आई डैश। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इमेज प्राप्त हुआ वो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में प्राप्त हुआ, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो O डैश, उससे बड़ा आपका इमेज बना, उल्टा बना के सीधा बना। तो आप देख रहे हैं ये इमेज अप में है, ऊपर है, तो ये आपका सीधा है, तो उसके सापेक्ष क्या है, आपका उल्टा है। क्या है, उल्टा है। वास्तविक बना के आभासी बना, तो वास्तविक किस लिए बना, क्योंकि ये दर्पण के सामने बना हुआ बेटा। तो क्या हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार कैसा हुआ बेटा, आपने चित्र में देखा वो कैसा हुआ। नंबर 1 पे आप देखें, नंबर 1 में क्या होगा, जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमारा क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। आपने देखा ये वस्तु ये था, इससे बड़ा इमेज ये बना। नंबर 2 में देखें क्या हुआ, ये उल्टा की सीधा, तो आपने देखा अभी कैसा बना हुआ है आपका, उल्टा। ये देखिए आप, उल्टा बना हुआ है। नंबर 3 में देखें आप, वास्तविक है कि आभासी है, तो चूंकि दर्पण के सामने है तो क्या होगा, वास्तविक होगा।
वास्तविक मीन्स रियल, वास्तविक होगा। ठीक है बेटा। नंबर 4 में देखें, कहाँ बना, कहाँ बना, तो अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी के बीच बना, बीच। तो आपने देखा बेटा, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब मेरा वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। अब 5वां देखिए बेटा आप, जो 5th पॉइंट है बेटा उसको आप देखें। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो देखें किस प्रकार का हमारा किरण आरेख बनेगा। तो देखें ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, पीछे की तरफ हमने किसकी, रेड ऑक्साइड की पॉलिश की, और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट आपका पी हो गया, पोल ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस एफ, और ये क्या हो गया आपका पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने बेटा कहाँ पर, आप जो को हमने किस पॉइंट पर रखा, एफ पे रखा, किस पर रखा, एफ पे रखा। तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ओ डैश। तो ओ डैश से जो चलने वाली किरण होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका है उसकी क्या जाएगी, ये पैरेलल होगी। पैरेलल होने के पश्चात वो मिरर के पॉइंट ए पर टकराएगी, टकराने के पश्चात वो फोकस एफ से क्या हो जाएगी बेटा, वो परावर्तित हो जाएगी, किससे, फोकस एफ से परावर्तित हो जाएगी। अब ओ डैश से चलने वाली दूसरी किरण क्या होगी बेटा, सबसे पहले कहाँ जाएगी, ये दर्पण पर जाएगी, मिरर पर जाएगी। सपोज करिए वो मिरर के पॉइंट किस पर, मिरर के पॉइंट सपोज करें बी पर टकराई, और टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएगी बेटा, ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा, वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वो अनंत पर बनेगा। और जो इमेज बनेगा बेटा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो देखिए बेटा इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार जो होगी, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार देखें, स्थिति एवं आकार नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। नंबर 1 में देखिए बेटा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है बेटा, सीधा बनेगा को उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा तो ये कैसा होगा आपका, उल्टा, कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा क्या आभासी, तो चूंकि ये भी दर्पण के सामने है तो क्या होगा, ये वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है बेटा, और ये कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। इमेज आपका बनेगा कहाँ पर, अनंत पर। ये दोनों जो दोनों रे आए हैं ये कहाँ पर बनेगा, वो अनंत पर बेटा। तो यहाँ पर आपने देखा जब वस्तु मुख्य फोकस से पर स्थित हो तो इसका किरण आरेख ये है, और प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ये है कि जो प्रतिबिंब मेरा बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा।
ठीक है बेटा। अब आप छठवां कंडीशन देखें। सिक्स पॉइंट देखिए बेटा, जब वस्तु ध्रुव P व मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच हो, तो आप सबसे पहले हमने एक किसका निर्माण किया बेटा, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। पीछे की तरफ रेड ऑक्साइड की क्या रहती है, पॉलिश की हुई है। ये आपका मध्य भाग में, ये आप यहाँ से हमने क्या खींचा, एक प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या है, P ध्रुव है, यहाँ पर F प्रिंसिपल फोकस है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब होगा क्या बेटा, हमको जो ऑब्जेक्ट को रखना है P और F के बीच में रखना है। सपोज करें मेरा ये ऑब्जेक्ट है O डैश, तो O डैश से चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु A पर क्या की, टकराई, और टकराने के पश्चात किससे ये क्या होगी, टकराने के पश्चात फोकस F से ये क्या हो जाएगी, आपकी परावर्तित हो जाएगी। O डैश से चलने वाली दूसरी किरण क्या होगी, O डैश से चलने वाली दूसरी किरण ये क्या होगी बेटा, दर्पण के बिंदु B पर टकराई, यहाँ पर टकराई, और टकराने के पश्चात किससे, ये टकराने के पश्चात ये जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये परावर्तित हो जाएगी। इधर की तरफ दोनों कहीं नहीं मिलेंगे। इसको जब हम लोग पीछे की तरफ मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस को जो हम लोग कहाँ बनाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और ये जो हमारा रे था इसको हम लोगों ने पीछे की तरफ बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया है बेटा, पीछे की तरफ हमने इसको बढ़ाया, और ये जो बिंदु P पर टकराया था इसको भी हमने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया। जहाँ पर ये दोनों रे काटी बेटा, वहीं पर आपका कैसा आभासी प्रतिबिंब बना। कैसा बना, आभासी प्रतिबिंब जो बना वो क्या हो गया आपका II डैश। ये आपका कैसा प्रतिबिंब बना, आपका आभासी प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार देखें। प्रतिबिंब की स्थिति एवं क्या देखिए बेटा, आकार हम लोग देखेंगे तो होगा क्या, आपने देखा नंबर 1, 2, 3 and 4, तो आपने देखा कि वस्तु मेरा जो प्रतिबिंब बना वस्तु से छोटा कि बड़ा, तो देख रहे हैं वस्तु ये है, प्रतिबिंब आपका ये है, तो कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना कि उल्टा बना, तो कैसा बना बेटा, ये आपका सीधा बना। ठीक है, वास्तविक बना कि आभासी बना, तो कैसा बना आपका आभासी, वर्चुअल बना। कैसा बना आपका वर्चुअल बना, आभासी बना, और कहाँ पर बना, तो आप देख रहे हैं दर्पण के सामने ना बन करके बल्कि दर्पण के पीछे बना है जहाँ पर पॉलिश की गई थी। तो कैसा बना, कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे। तो बेटा आपने 6 पॉइंट पर देखा कि जब वस्तु ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच में हो तो इसका एक किरण आरेख है। और प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार के संदर्भ में आप देखें कि नंबर 1 कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु था, ये आपका प्रतिबिंब है। कैसा बनेगा, सीधा कि उल्टा, तो आपने देखा जिधर वस्तु था उधर ही आपका प्रतिबिंब बना। कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी, यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। और नंबर 4 में आप देखें कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। तो बेटा हमने आज आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 3 जो पोजीशन होती हैं ऑब्जेक्ट की आज के इस लेक्चर में बतलाया। अब
पिछले इसके लेक्चर में हमने 3 कंडीशन को बताया था। तो बेटा ये 6 कंडीशन ऑब्जेक्ट की होती हैं जहाँ पर हमारा इमेज बनता है, 5 में आपका रियल इमेज बनता है और 6 वाले पॉइंट में आपका कौन सा कैसा बनता है, वो वर्चुअल बनता है।